फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है डेटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स को हमने सीख लिया है, अब हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। जेएस के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, किसका हम ज्यादा यूज करते हैं, इन सभी चीजों को विद प्रैक्टिकल के साथ हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन की अगर बात करते हैं, डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा। जो डेटा टाइप होता है ये डेटा का एक टाइप होता है विच यूज्ड इन द प्रोग्राम, जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अभी तक मान लीजिए हमने लेट कीवर्ड की हेल्प से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मान लीजिए एक्स नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके इक्वल हम वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 87। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर लेट क्या है, कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल नेम है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है, जो भी हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो वैल्यू आपने स्टोर किया हुआ है एक्स नेम के वेरिएबल के अंदर, वो किस टाइप की वैल्यू है, क्या वो एक नंबर है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो बुलियन टाइप की वैल्यू है, या फिर कुछ अदर वैल्यू है। तो इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप्स का। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, नंबर टाइप की वैल्यू है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हम एक फुल नेम का वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ से फुल नेम का हमने एक वेरिएबल बना लिया लेट कीवर्ड की हेल्प से, और इसके इक्वल हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी, मान लीजिए मीरा असाइन कर दी। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि फुल नेम का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है वो किस टाइप की है, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू स्टोर की गई है यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर को यहाँ पर लिया गया है तो एक वर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसी प्रकार से जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर टोटल 7 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के होते हैं, जो हमारे प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव टाइप्स कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल कोर, बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप्स जो हमारे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर टाइप, ये क्या है, नंबर एक डेटा टाइप है। सेकेंड आ जाता है बुलियन, थर्ड आ जाता है स्ट्रिंग, फोर्थ आता है अनडिफाइंड और नल हमारे पास होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बिग इंट और सिंबल होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 5 टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स है, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड और नल, इसको हम डिटेल में विद प्रैक्टिकल के साथ सीखने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप किस टाइप का नंबर डिफाइन करें, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर कैसी वैल्यू है। अगर आपको चेक करना है तो आपसे पता चल जाएगा कि ये नंबर टाइप की वैल्यू है। इसी प्रकार से बुलियन, बुलियन कहने का क्या मतलब होता है, या तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू का मतलब 1, या तो आपकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स मतलब क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर आपको यस या नो में सिर्फ आंसर देना है तो उस कंडीशन पे जो हमारी बुलियन टाइप की डेटा टाइप होता है इसका हम यूज करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग, कोई पैराग्राफ, इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आपको वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो वो हमारा जो डेटा टाइप होगा वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसी प्रकार से हमारे पास अनडिफाइंड होता है और नल होता है। बिगिंट और सिंबल का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, इस वजह से इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। अब इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देखने वाले हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर अपने कंसोल विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं जो हमारा होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसका हम यूज करने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि जो वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू को स्टोर किया हुआ है वो किस टाइप की वैल्यू है। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कीवर्ड की हेल्प से एक नम नेम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसके इक्वल हम वैल्यू 70 स्टोर कर लेते हैं। इंटर हमने किया। अनडिफाइंड यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक डेटा टाइप होता है जो कि एक प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप होता है। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि जो नम नेम का वेरिएबल है इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है। तो यानी कि इसका डेटा टाइप हमें पता करना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर को। उसके बाद हमें स्पेस देना है, उसके बाद हमें अपने वेरिएबल का नेम लिख देना है। हमारा नम नेम का वेरिएबल है, सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है, एक नंबर टाइप का डेटा यहाँ पर स्टोर किया गया है नम नेम के वेरिएबल के अंदर। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं लेट कीवर्ड, और यहाँ से एक्स इक्वल, यहाँ से हम ले लेते हैं 8, और इसको भी अगर हमें चेक करना हुआ फिर से हम टाइप ऑफ यूज कर लेते हैं ऑपरेटर को,
और यहाँ से x वेरिएबल को लेंगे तो ये भी एक नंबर टाइप का है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ से हम बनाते हैं प्राइस नेम का इक्वल, हमने प्राइस 56.98 स्टोर कर दिया और यहाँ पर मुझे इसका टाइप चेक करना है तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसका टाइप और यहाँ से हम लेने वाले हैं प्राइस नेम का वेरिएबल जो है, तो यहाँ से प्राइस, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक फ्लोटिंग वैल्यू है, लेकिन इसको भी जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है वो नंबर ही समझता है, इसके अंदर ये फ्लोटिंग नहीं बताएगा, ये सिर्फ उसको नंबर ही कंसीडर करता है। तो यहाँ पर ये कैसी वैल्यू स्टोर की गई है, एक नंबर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर की गई है। अब इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर हम कोई वैल्यू और स्टोर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ यहाँ से टाइप ऑफ और इसके बाद 0 यहाँ से लिखा, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, टाइप ऑफ के साथ सिर्फ वैल्यू ही हमने पास किया, तो उस कंडीशन पे ये क्या बता रहा है, एक नंबर वैल्यू है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ से टाइप ऑफ ऑपरेटर को लिया, इसके बाद हम कोई नेम यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं शिवांगी और यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं तो इसने तुरंत बता दिया कि आपने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम कोई कैरेक्टर लेते हैं, टैब किया हमने और यहाँ से कोई एक कैरेक्टर स्टोर कर लेते हैं ए नेम का कैरेक्टर हमने स्टोर किया, जैसे इंटर करते हैं वैसे यहाँ से क्या बता रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। जैसे आपके पास कोई कैरेक्टर होता है या फिर मल्टीपल कैरेक्टर का कलेक्शन होता है तो उस कंडीशन पे वो जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, एक स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है वो किस टाइप की वैल्यू है। अब इसका अगर हम रियल लाइफ वेबसाइट से रिलेट करते हैं तो उस कंडीशन पे, जैसे आप अमेजन वेबसाइट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर मल्टीपल कार्ड आपको देखने को मिलते हैं। कार्ड के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहां पर उसका प्राइस होता है, जो प्राइस की वैल्यू होती है वो एक नंबर टाइप की वैल्यू होती है, जहां पर हम नंबर टाइप का जो हमारा डेटा टाइप होता है इसी को यूज कर रहे होंगे। उसी प्रकार से जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है या फिर उसका टाइटल होता है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है। तो रियल लाइफ वेबसाइट में हम किस प्रकार से इसका यूज करते हैं इसको आगे चल करके हम सीखेंगे जब हम HTML और CSS से रिलेट करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट को। अभी के लिए हमें सिंपल सा इतना समझना है कि जो जावा स्क्रिप्ट होती है इसके अंदर हमारे दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप होता है, सेकंड हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप्स का डेटा टाइप्स होता है। अब जो हमारा प्रिमिटिव टाइप्स का डेटा टाइप्स होता है ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल कोर डेटा टाइप होता है, जिसके अंदर हमारे नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, इसके अलावा विगिंट, सिंबल ये सारे आ जाते हैं। तो ये सारा हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप्स का डेटा टाइप्स होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम अपने नंबर डेटा टाइप्स को सीखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम सभी को डिटेल में सीख रहे होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।